हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए। और हमें जो फलन दिया है वो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और उसके संगत अंतराल दिया है 0 से पाई, और यहाँ पर हमें संवृत अंतराल दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम रोले प्रमेय को लिखेंगे और उसे समझेंगे। रोले प्रमेय को समझने के लिए हम सबसे पहले कोई फलन लेते हैं। मान लीजिए कोई फलन है हमारे पास y बराबर एफ एक्स, और इसका प्रांत अगर हो जाए a कॉमा बी, एक्स का मान a और b, ये भी यहाँ पर भी मैंने संवृत अंतराल लिया है बच्चों। तो रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध होता है कि एफ एक्स बंद अंतराल a कॉमा बी में संतत हो, संतत हो। ये पहला प्रतिबंध है इसका। दूसरा प्रतिबंध, एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। इसकी तीसरी शर्त भी लिख लेते हैं। इसकी तीसरी शर्त है एफ ए बराबर एफ बी हो। तब तब रोले प्रमेय ये कहता है कि कोई बिंदु सी, ये कहाँ मिलेगा आपको? विवृत अंतराल a कॉमा बी में एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सी का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। यह बात भी आप याद रखें। अब हमें जो फलन दिया है हम उस फलन को लिख लेते हैं। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और यहाँ जो अंतराल दिया है वो है 0 कॉमा पाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन एक्स, देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स सदैव सतत फलन होते हैं, तो साइन एक्स एक सर्वत्र सतत फलन है, या फिर सीधा लिख सकते हो आप संतत फलन है, फलन है। इसलिए इसलिए अंतराल 0 कॉमा पाई में एफ एक्स संतत होगा, संतत होगा। रोले प्रमेय का दूसरा प्रतिबंध भी यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो हमें दिया है यहाँ एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो ये होगा एफ डेस एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। तो हमें पता है ये कॉस एक्स जो भी क्या है, सतत फलन है। कॉस एक्स भी बच्चों सतत फलन होता है, जो सतत फलन है। इसलिए यदि एफ डेस एक्स सतत है तो एफ एक्स क्या होगा, अवकल नहीं होगा। तो इसलिए एफ एक्स अंतराल या विवृत अंतराल ले रहे हैं हम 0 कॉमा पाई में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ये हमने दूसरा प्रतिबंध भी इसका संतुष्ट करवा दिया है। तीसरा प्रतिबंध लिख लेते हैं। तीसरे में हम निकालेंगे ए का मान यहाँ 0 है तो एफ जीरो से तात्पर्य होगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर लिखेंगे एफ बी, अर्थात ये होगा एफ पाई, तो बराबर हो जाएगा साइन पाई के, और साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध यहाँ पर संतुष्ट हो गए हैं। अब हम कह सकते हैं अतः रोले प्रमेय से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
अतः रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से एफ डैश सी, एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और देखिए एफ डैश एक्स किसके बराबर आया है, कॉस एक्स के बराबर हमने पहले से ज्ञात कर रखा है। तो ये हो जाएगा कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब कॉस सी बराबर 0 कब होता है कॉस, ये होता है कॉस पाई बटा 2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का मान हमें मिल चुका है। तो सी का मान कितना निकल के आ जाएगा, सी का मान आएगा पाई बटा 2। और पाई बटा 2 विवृत अंतराल 0, पाई के मध्य होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।